बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि वो समान गति से गमन करते हैं? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें एक व्यंजक समझना होगा। व्यंजक है कि अल्फा इक्वल्स टू एच बाय पी। ठीक है, ये डिब्रोगली के द्वारा दिया गया था ये व्यंजक। अब देखो पी क्या होता है, पी हमारा संवेग होता है जिसको हम लोग मास इंटू वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके जगह पर, अगर हम लोग पी के जगह पर m इंटू भी करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, मतलब कि लैम्डा का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए जब समान गति से गमन करते हैं। भी सबका समान है, तो भी अगर सबका समान है और h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1/m इंटू एच बाय भी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों नियत है। तो नियत है, तो अगर नियत को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या मतलब कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो मास सबसे ज्यादा अधिक होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुना 10⁻−31 kg। ठीक है, अल्फा कण He हीलियम के, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 होता है, हम लोग को सब पता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग एक ही जैसा होता है, 1.67 गुने 10⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन का भी होता है और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। तो सबसे अधिक वेट किसका है, हीलियम परमाणु का। तो हीलियम परमाणु का वेट सबसे अधिक होगा, इसीलिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।